दोस्तों, एक दफा लोगों ने हातम ताई से पूछा, क्या तुमने दुनिया में अपने से ज्यादा कोई हिम्मत वाला देखा? तो उसने कहा, हां, मैंने एक दिन अरब के मालदारों के लिए 40 ऊंट ज़िबा किए ताकि उनकी दावत कर सकूं। इस दौरान मैं जंगल में गया तो वहां मैंने एक लकड़हारे को देखा जिसने लकड़ियां जमा करके एक गट्ठा सा जमा कर रखा था। मैंने उससे कहा, आज के दिन इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? उसने पूछा, क्यों, आज क्या खास बात है? मैंने उसे बताया, आज हातिम के दस्तरखान पर पूरे शहर की खास दावत है। बड़े मजे मजे के पकवान पक रहे हैं। तुम भी जाओ और हातिम के यहां मेहमान बन जाओ, खुद भी खाओ और अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाओ। उस शख्स ने मेरी बात सुनी और मुस्कुराने लगा और फिर अपना लकड़ियों का गट्ठा उठाकर जाते हुए बोला, दोस्त, जो अपने हाथों से अपनी और अपने बच्चों की रोजी कमाने का आदी हो, वो हातिम का एहसान क्यों ले? मेरे दस्तरखान की मामूली दाल रोटी में वो मजा है जिसका हातिम और उसकी दावत उड़ाने वाला पूरा शहर तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो जा रहा था तो मैंने उसे आवाज दी, बड़ा गरूर है तुम्हें अपनी मेहनत पर। तो उसने पीछे मुड़कर देखा और बोला, साहब, जिनके हाथों पर हलाल की कमाई के छाले हों वो गरूर नहीं करते, फख्र करते हैं। हातिम बोला, उस दिन मुझे लगा कि वो शख्स सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि इस पूरे शहर से ज्यादा हिम्मत वाला है। दोस्तों, सच कहा है किसी ने कि जो अपने हाथ से कमाता है और अपने हुनर को रिज्क के हसूल का जरिया बनाता है वो हमेशा खुददार और गैरतमंद होता है। मेहनत से कमाए हुए हलाल के चंद लुक्मों में वो लज्जत और सुकून है जो हराम खाने वाले कभी सोच भी नहीं सकते। किसी ने फकीर से कहा, हलाल की कमाई थोड़ी है सरकार, इससे पेट नहीं भरता। तो फकीर बोला, हलाल की कमाई थोड़ी ही होती है, इससे पेट भरे या ना भरे लेकिन जमीर मुतमईन रहता है। हराम की कमाई से पेट तो भर जाता है मगर इंसान जानवर बन जाता है और ऐसे जानवर के पेट को कब्र की मट्टी एक दिन ऐसा भरती है कि वो कभी खाली नहीं होता। किसी ने पूछा, वो कौन शख्स है जो अपनी मौत के वक्त दूसरों के लिए इबरत बन जाता है? तो फकीर ने जवाब दिया, वो शख्स जो वर्दी पहनकर हल्फ उठाकर अपने ओहदे और पेशे से गद्दारी करके रिज़्क कमाता है, वो जब मरता है तो उसकी मौत बाइसे इबरत होती है। एक बार एक पुलिस वाला मुख्तलिफ तरह के लजीज खाने लेकर आया और फकीर से बोला, सरकार, मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे घर से पककर आने वाले पकवान खाएं, मेरी बीवी ने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। फकीर ने खाने को एक ही लुकमा उठाया था कि वापस रख दिया और बोला कि ले जाओ, तुम्हारे खाने से मुझे इंसानी खून की बू आ रही है। जाओ और ले जाकर इस खाने को कब्रिस्तान के कुत्तों के आगे डाल दो। अगर वो खा लें तो समझना कि तुम्हारी तौबा का वक्त अभी बाकी है और अगर ना खाएं तो समझ लेना कि तेरी तौबा का वक्त गुजर गया। दोस्तों, कहते हैं कि इस धरती पर जब भी कोई इंसान खुद को खुदा समझता है और कमजोरों के सामने अपनी ताकत से भरे बड़े बड़े बोल बोलता है तो कब्रिस्तान से आवाज आती है कि तेरी इस आरजी जिंदगी पर अफसोस है। जब तू वापस पलटकर मेरे पास आएगा तो तेरे मुंह से आवाज तक ना निकलेगी। अगर तू उस वक्त की गहरी चुप के राज को जानता तो कभी ना बोलता और ना ही कभी किसी मजलूम के सामने जालिम बनकर खड़ा होता। उजड़ जाते हैं वो लोग जो दूसरों के हक के नवाले छीन कर खाते हैं। बर्बाद हो जाते हैं वो बच्चे जिनका बाप रिज़्क की वजह से अपने ज़मीर का कैदी होता है। और नहीं बहार आती कभी उस गुलशन में जो किसी का गुलशन उजाड़ कर बसता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी बातें, कहानियां, इंतखाब और शायरी अच्छी लगती है तो YouTube पर उज़ैर रशीद 103 लिखकर सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी बहुत ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।